Students, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about direct and indirect speech, which is also known as narration, and this is an introductory part. Here we shall learn some basic concept and basic information how to change direct speech into indirect speech. So, what is direct speech? We can express द स्पीकर वर्ड्स इन टू वेज. स्पीकर वर्ड्स जो होता है, जो एक स्पीकर कह रहा होता है, उसके वाक्य को, उसके स्टेटमेंट को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज इफ वी एक्सप्रेस एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर मीन्स यू मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. मीन्स आप चाहते हैं तो एक स्पीकर्स के एग्जैक्ट वर्ड्स को भी कोट कर सकते हैं. दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. और यू मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट quoting his exact word but by making some necessary changes. This is called indirect or reported speech. Means हम स्पीकर्स के एग्जैक्ट वर्ड को कोट कर न करके, उसके एग्जैक्ट वर्ड को न एक्सप्रेस करके, बल्कि हम उसे कुछ सम नेसेसरी चेंजेस करते हुए अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. लाइक डायरेक्ट स्पीच क्या है? रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. और इनडायरेक्ट क्या है? रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन. तो यहाँ पर देखिए, आई का ही हो गया, एम का वाज हो गया, नाउ का देन हो गया, तो यहाँ पर कॉमा हटा दैट हो गया. तो ये सब कुछ बेसिक चेंजेस हैं जिसको हम यूज करके इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं. अब हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच हैं कौन सा. इसी के बेस पर हम इनडायरेक्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लाइक डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. द वर्ड्स आर वर्ब which introduce the actual words of speaker is known as reporting verb. यानी the word which introduce the reported speech is called the reporting verb. This part is kept outside the inverted comma. यहाँ पर देखो, ये inverted comma के बाहर रखा गया है. Reported speech, the exact word of speaker which are put within quotation marks are called reported speech. तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है. डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल यहाँ रामा सेड, यह हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है. और आई एम वेरी बिजी नाउ, यह रिपोर्टेड स्पीच है. तो इस केस में अब देखते हैं कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थिंग्स टू कंसिडर इन डायरेक्ट स्पीच. कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं, उसके लिए स्पीकर्स वर्ड्स आर पुट विद इन कोटेशन मार्क्स आर इन्वर्टेड कॉमा. जो स्पीकर्स वर्ड्स जो है, यानी जो कुछ भी स्पीकर ने कहा है उसके वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं. कॉमा इज यूज आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पर ये कॉमा यूज होता है. एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीकर वर्ड्स विद इन इन्वर्टेड कॉमा इज रिटन इन कैपिटल लेटर एक्सेप्ट जो यह हमारा स्पीकर्स का वर्ड्स होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसमें चाहे आई हो, प्रॉपर नाउन हो, या कोई भी वर्ड्स हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है. लाइक यहाँ देखिए, सी सेड, अब यहाँ पे कॉमा यूज हुआ है तो कॉमा यहाँ. माय नेम इज स्टेला. अब यहाँ पे ये देखो कोटेशन मार्क्स ये है, यहाँ कोटेशन मार्क्स है. अब यहाँ इसमें जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर है वह यहाँ माय नेम इज स्टेला. तो यहाँ माई, यह कैपिटल लेटर से बिगिन हुआ है, इंड हुआ फुल स्टॉप के. तो यह फुल स्टॉप जो है कि यह कोटेशन मार्क्स के अंदर ही यूज हुआ है. तो ये हमारे जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हाउ वी राइट डायरेक्ट स्पीच. नाउ जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के जनरल रूल्स क्या हैं? इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. जो इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स होता है वह डबल कोटेशन मार्क्स या सिंगल कोटेशन मार्क्स दोनों हो सकता है, दोनों में से मतलब कोई एक, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं होता है. जैसे यहाँ देखो, इसमें कहीं भी कोटेशन मार्क्स का यूज नहीं हुआ है इस सेंटेंस में. कॉमा इज नॉट यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पर कहीं कॉमा का यूज नहीं होता है. टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये. कई बार स्टूडेंट्स इसी को चेंज कर देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ही टेंस को, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज होता ही नहीं है. वर्ड्स उसके चेंज हो जाएंगे. लाइक ही सेड टू मी, सेड टू इज चेंज्ड हियर टोल्ड, लेकिन टेंस इसका पास्ट ही है, तो यह कभी चेंज नहीं होता है. रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज्ड into told, stated, asked, inquired, requested, commanded, pleaded, advised, ordered, etc. ये हमारा चेंज हो जाता है, जो कि हमारा होता है जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर जो डायरेक्ट स्पीच का होता है उसके सेंस के
ऊपर वो सेंटेंस किस तरह का है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे जो होते हैं सेड टू ये चेंज हो जाते हैं इन वर्ड्स में। प्रॉपर कंजंक्शंस लाइक दैट, इफ, वेदर, टू, यानी हम उचित कंजंक्शन यहाँ पर यूज करते हैं जो कि दैट, इफ या वेदर या टू होता है वह हम यूज करते हैं ये कंजंक्शन दैट। तो ये हमारा जो है कुछ जनरल रूल्स रहे हैं। इसके एग्जांपल्स नाउ टेंस, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम, जिसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम एंड पोजीशन कहते हैं, आर चेंज इन सर्टेन वे। एक सर्टेन वे जो रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग टेंस, प्रोनाउन या एडवर्ब ऑफ टाइम एंड पोजीशन यह भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर लाइक ही सेड आई एम अनवेल, तो ही सेड दैट ही वाज अनवेल, आई एम चेंज हियर वाज, आई चेंज हियर ही। तो he said to me I don't believe you, he said he didn't believe me। तो ये इस तरह से भी चेंज होता है, या हम इसको कह सकते हैं he told me that he did not believe मी। तो यहाँ पे चूंकि यू मी में चेंज हुआ है तो यहाँ पर इस मी के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या किया, खत्म कर दिया गया। तो ही सेड ही डिडंट बिलीव मी। द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग। ही सेड विल यू लिसन टू सच ए मैन, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच ए मैन। अब यहाँ देखो यहाँ पे दे नहीं है, लेकिन यू को जब हम यहाँ दे चेंज किए तो यहाँ पर दे में यूज कर दिया। रामा सेड टू अर्जुन गो अवे, राम ने अर्जुन से कहा गो अवे, तो रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। तो ये हमारे कुछ हैं चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंटेंसेस, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें ये भी जानना है कि किस तरह का सेंटेंस, किस तरह का सेंटेंस वो है। लाइक सेंटेंस हमारे जो मीनिंग के अकॉर्डिंग होते हैं वो दिस 5 काइंड्स के होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस दैट मेक्स एसर्शन, इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं या स्टेटमेंट भी कहते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल दे ऑल आर लिविंग फॉर नागपुर। तो ये हमारा जो है कि जिसमें एसर्शन डिक्लेरेशन किया जाता है या स्टेटमेंट कहा दिया जाता है, तो ये एसर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, जैसे डू दे लाइक रीडिंग नावल, तो ये इंट्रोगेटिव है जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, नॉन रीजनेबल और रीजनेबल। हेल्पिंग वर्ब से जो बिगिन हुआ नॉन रीजनेबल, जो क्वेश्चन वर्ड से लाइक, अब हम कहें व्हाई डू दे लाइक रीडिंग नावल, तो ये WH टाइप क्वेश्चंस हो गया। डोंट कम इन, थर्ड टाइप्स होता है इंपरेटिव सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू मेक रिक्वेस्ट, गिव और टेक, ऑर्डर, परमिशन, सजेशन और एडवाइस। तो यहाँ डोंट कम इन होता है या प्लीज कम इन, रिक्वेस्ट हो गया, डोंट कम इन ये हमारा ऑर्डर हो गया, और सजेशन या एडवाइस डू नॉट रन ऑन द रोड, ये इस तरह से। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, तो ये होता है जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन इज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह हमेशा जो है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स पर एंड होता है, या ऐसे सेंटेंस जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड्स का भी यूज हुआ है वह भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। नाउ ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा होता है जिसमें हम अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस करते हैं या किसी को हम विश करते हैं, तो ऐसे सारे सेंटेंस हमारा जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का होता है। लाइक मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, या फिर इस तरह से जो हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब हम या कंग्रेचुलेसन जब किसी को भी विश करते हैं तो वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में होते हैं। हमने इसलिए बताया क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम जो है कि पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, यानी सेंटेंस वाइज ही हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हर सेंटेंस के रूल्स क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए हम सेंटेंस वाइज ही करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपके कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बताया। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आस्क मी थ्रू Google Classroom, and in next video we shall discuss about how to change assertive sentence into indirect speech. Thank you for watching.